देखिए, ना तो मैंने राजनीति करी, ना तो मैंने क्रेडिट लिया, मैंने रिजल्ट दिया है। जो भी अगर मुझ पे आलोचना कर रहे थे, जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उनके मुंह पे ऐसा जूता पड़ा कि पूरे बच्चे बाहर ला लिए। पहले से भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि कुत्ते भौंकते रहे, मुझ पे कोई असर नहीं होता। मैं शेर बब्बर हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। मैं वन मैन शो हूँ और वन मैन आर्मी हूँ। मेरे पे कितनी भी आलोचना करे, कितने भी कुत्ते भौंके, तो मुझ पे कोई असर नहीं होते। और आलोचना करने वाले के मुंह पे जूता पड़ गया। आपने देखा होगा, मैंने मिनिस्टरों के भी खिलाफ बोला हूँ, मैंने मुख्यमंत्री के भी खिलाफ बोला हूँ, मैंने आमदार के भी खिलाफ बोला हूँ, मैंने खासदार के भी खिलाफ। जो गलत होता है उसको अगर उसकी गलती का एहसास हो जाए तो गलत के ऊपर हमको आवाज उठाने का पूरा हक और अधिकार है। और जब तक कि मेरे साथ मेरी कौम और मिल्लत की ताकत है, मैं हमेशा बोलता रहूंगा। आमदार रहो, खासदार रहो, मिनिस्टर रहो या मुख्यमंत्री रहो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। पूरा औरंगाबाद अफसर खान कर रहा है। क्या कहेंगे? पूरे बच्चे बाहर आ गए। आपने कसम ली थी मैं जब तक ईद नहीं मनाऊंगा पूरे बच्चे बाहर जब तक आ नहीं जाते। तो आप ईद कब मनाने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहरान औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुआ करे और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुने। और हमने वादा किया था कि जब तक के एक बच्चा बाहर आएगा नहीं, हमने संकल्प लिया था, हमने वादा किया था। और आज अल्लाह के फजलो करम से सारे बच्चे बाहर आ गए, एक भी बच्चा अंदर नहीं। अभी जो फ्रेश 2 बच्चे हैं उनको अंदर किया गया पुलिस की जानिब से। एक हमारे यहाँ का रशीदपुरे का है और एक किराड़पुरे का है, अल्तमश कॉलोनी का। तो 2 बच्चे अंदर है। इंशाअल्लाह ताला वो 2 बच्चों को भी बाहर MK ईसा खाजी साहब और हम लाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो 2 बच्चों को भी लाएंगे। अफसर भाई, हमेशा हमने एक कहावत सुनी है कि दुकान पे से अगर रेडीमेड कपड़े खरीद कर पहने तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। टेलर के पास से अगर सिला के लाएंगे तो उसको पता होता है कि भाई कितने दिन और इसमें कितनी मेहनत लगी। तो आप क्या कहेंगे, आने वाले दिनों में रेडीमेड कपड़े पहनना चाहिए औरंगाबाद की जनता ने, क्या टेलर के पास सिला के पहनना चाहिए? देखिए, रेडीमेड तो हर दुकान पे हर जगह मिल जाते हैं। रेडीमेड अगर जिसको मिलता है उसको ना टेलर की परवाह होती है ना खुद की परवाह होती है। अगर टेलर से सिला के जो पहनेगा तो अच्छा, उसकी सिलाई भी अच्छी रहेंगी, उसकी फिटिंग भी अच्छी बैठेंगी। रेडीमेड में वो फिटिंग नहीं आती। जो टेलर से सही ढंग से सिलाता है उसमें फिटिंग भी आती है और सही फिटिंग से उसके ऊपर वो सूट रहो या सफारी रहो या शेरवानी रहो या कोई भी रहो, उसके ऊपर फिट बैठता, ऐसा मैं कहूँगा। जी, आप जब कोर्ट जा रहे थे वो टाइम पे कुछ आलोचनाएं भी आपकी हो रही थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे राजनीति करने जा रहे हैं और क्रेडिट लेने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना? देखिए, ना तो मैंने राजनीति करी, ना तो मैंने क्रेडिट लिया, मैंने रिजल्ट दिया है। जो भी अगर मुझ पे आलोचना कर रहे थे, जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उनके मुंह पे ऐसा जूता पड़ा कि पूरे बच्चे बाहर ला लिए। हमने राजनीति करे ही नहीं, सारे बच्चे बाहर आ गए। हमको सबसे ज्यादा खुशी है और मेरे से ज्यादा खुशी उन माँ बहनों को है जिनके बच्चे ने उन लोगों ने ईद भी नहीं मनाई और उनके बच्चों ने भी ईद नहीं मनाई। तो इन लोगों ने, और जो आलोचना तो करते रहते, मैं तो पहले से भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि कुत्ते भौंकते रहे, मुझ पे कोई असर नहीं होता। मैं शेर बब्बर हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। वन मैन शो, वन मैन आर्मी हूँ। मैं वन मैन शो हूँ और वन मैन आर्मी हूँ। मेरे पे कितनी भी आलोचना करे, कितने भी कुत्ते भौंके, तो मुझ पे कोई असर नहीं होते। और आलोचना करने वाले के मुंह पे जूता पड़ गया। सारे बच्चे हमने बाहर लाए, हमने राजनीति नहीं करे और हमने ईसा खाजी, MK और मैं वहां डटे हुए थे 40 दिन और हमारे सारे वकील भाई, हमने डट के काम किया और मुंह पे जूता मारा आलोचना करने वाले। अच्छा, ये सवाल हमारा नहीं है, हमारे जो व्यूअर्स है उन्होंने कमेंट किया है कल जब पूरे बच्चे बाहर आ गए। वो बोल रहे कि अब आने वाले दिनों में अफसर खान को आमदार देखना चाहते हैं, उन्होंने आमदार के लिए तैयारी करना चाहिए, हमारे भावी आमदार है। तो ये उन कमेंट जो जिन्होंने किया उनको क्या जवाब है आपका, कि आने वाले दिनों में अब हम अफसर खान को आमदार देख सकते? देखिए, आमदार को अभी 1.5 साल है और मैं आमदार बनूंगा या खासदार बनूंगा या मैं वापस कारपोरेशन में आऊंगा, ये सोच के मैंने काम नहीं किया। मुझ में कौम और मिल्लत का जज्बा है, मैंने कौम और मिल्लत का काम किया, अल्लाह के वास्ते मैंने काम किया। मेरी माँ बहनों का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया, उसके लिए मैंने काम किया। न कल आमदार है न परसों खासदार है, मैंने इलेक्शन के लिए काम ही नहीं किया। मुझ में जज्बा है, मैं पिछले 28 साल से कर रहा हूँ। ये एक दंगल नहीं, मैंने इससे पहले भी 12 दंगल हैंडल किया और मुझे परवाह नहीं है। आमदार और खासदार तो आते जाते रहेगा, लेकिन मेरी जान में जान जब तक है, मैं आज भी काम करता हूँ कौम और मिल्लत के लिए, कल भी करूंगा और आने वाले परसों में भी काम करूंगा। मुझे पोस्ट की उसकी जरूरत नहीं है, मुझ में जज्बा है। मैं कौम और मिल्लत का काम जब तक के जिंदा हूँ
इंशाअल्लाह ताला मैं करते रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आखिर में चलते चलते बता दीजिए, आपने भाषण में कहा ना मैं आमदार से डरता हूँ ना खासदार से डरता हूँ, तो इसका क्या है, थोड़ा खुलासा थोड़ा। देखिए, हमारे भाई ने कहा था कि अफसर खान तुम आगे रहो। मैं, आपने देखा होगा, मैंने मिनिस्टरों के भी खिलाफ बोला हूँ, मैंने मुख्यमंत्री के भी खिलाफ बोला हूँ, मैंने आमदार के भी खिलाफ बोला हूँ, मैंने खासदार के भी खिलाफ। जो गलत होता है उसको, अगर उसकी गलती का एहसास हो जाए तो गलत के ऊपर हमको आवाज उठाने का पूरा हक और अधिकार है। और जब तक के मेरे साथ मेरी कौम और मिल्लत की ताकत है, मैं हमेशा बोलता रहूंगा, आमदार रहो, खासदार रहो, मिनिस्टर रहो या मुख्यमंत्री रहो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। और इज्जत और जिल्लत का देने वाला ऊपर बैठा है, और मैं डरता हूं सिर्फ अल्लाह ताला से, किसी के बाप से नहीं डरता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख एहसान करम है कि हमारी नहीं, हमारे पूरे औरंगाबाद के लोगों की मेहनत थी इसमें। हम तो सिर्फ 3 लोग वहाँ रोड पे स्पॉट पे थे, आगे थे, पर हमारे पीछे लाखों लोगों का दुआ थी, और 2 लोगों की दुआओं से और हमारे वकीलों की मेहनत से ये पूरे बच्चे की बेल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग आ गए बाहर, मैं ऐसा कहता हूँ। ओके, कितने बच्चों की बेल हुई कल, और घर में उनकी कैसा खुशी का माहौल था, मुलाकात हुई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो हुआ, 2 दिन से जो बेलों का जो बच्चे आने का सिलसिला चालू हुआ, सही माने में ये रमज़ान की ईद उनकी कल हुई। जो बच्चे के जो गए थे उनके घरों में ईद कल हुई, और हमने भी, हमारे जो किराड़पुरे कुछ बच्चे गए थे उन्हीं के साथ में हमने भी कल ईद मनाई, क्योंकि इतना खुशी किसी की भी बाल, आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा, अगर बेगुनाह अगर कोई जाता है तो हमारे घर में क्या तकलीफ होती है वो हमको पता है, क्योंकि उनकी जो तकलीफ वो हम ये महसूस कर सकते, यानी बांट नहीं सकते, ये चीज़ ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम तीनों ने जो काम करे, बहुत काबिल है इसमें। और अफसर खान साहब ने जो काम करे, उनके दोनों लड़कों ने जो ज़मीन लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कल एक एक्सीडेंट हुआ ऐसा परसों दिन कि एक आदमी के सगे भतीजे ने, यानी चचेरे भाई ने ज़मीन लाया था और वो नहीं ले पाया, यानी खुद का खून भी नहीं ले रहा, पर हम लोगों ने अल्लाह की राज़ी के लिए ये सब लोगों के बेल लिए, और इसका अज़र अल्लाह ही देने वाला है हमारे को, और अल्लाह के वास्ते हमने काम किया। आपके पार्टी के जो सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी साहब, वो आपको बार बार अपडेट ले रहे थे आपसे, तो आपकी कुछ बात हुई कल बच्चे पूरे बाहर आने के बाद उनसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से मेरी उनसे बात चालू थी, पहले दिन से जी 3 से 4 से 5 बार उनसे मेरी बातचीत हुई। ये औरंगाबाद में आते जब भी मुलाकात हुई, जब भी हमने कहा उनको कि हम लोग ऐसा, तो उन्होंने हमारे अप्रिशिएट किए। अफसर खान साहब का भी नाम लिया था मैंने साथ में, उन्होंने कहा कि मैं पूरा अपडेट देख रहा हूँ, तुम्हारा पूरा जो भी आप कर रहे हैं, आपका पूरा अपडेट कर रहा है, आपको मुबारकबाद हो बोले, और उन्होंने हमारी भी अप्रिशिएट सब तीनों की। खासदार का दौरा होने वाला है किराड़पुरे में अब? नहीं, आपके तो माध्यम से नहीं पता मुझे क्या होने वाला है, पर इंशाल्लाह बहुत जल्द से उनके प्रोग्राम ये करेगी। जमात उलमा हमेशा ऐसे काम में सबसे आगे रहती है, और हमने देखा है कि आप फर्स्ट डे से इसमें लगे थे, कितनी खुशी हो रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी का तो अंदाज़ा नहीं है, आप मेरे चेहरे को देख के समझ रहे होंगे। तो जमात उलमा का जो काम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनका रिफाई का काम है। जमात उलमा मौलाना अरशद मदनी और शहर औरंगाबाद की तरफ से लीगल सेल अध्यक्ष होने की वजह से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर यहाँ पे आती है। इस तरह के जो भी मामलात होते हैं उसके लिए मुझे ही भागना होता है, और इसके अंदर हमारे शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब के गाइडेंस पे एडवोकेट शाहिद नदीम साहब जो बॉम्बे से, और गुलजार आज़मी साहब मौलाना, इनके रहबरी में मैं जो है तो ये काम करता हूँ। और जमात उलमा का ये रिफाई काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलता है, ये सेशन कोर्ट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक जी। तो जमात उलमा का ये जो काम है, इसके अंदर जितने भी बम ब्लास्ट के, इतने जो भी इस तरह के प्रकरण होते हैं, उसके लिए जमात उलमा ये केसेस लड़ती है और लड़ते रहेंगी इंशाल्लाह। अभी कुछ 2 या 3 बच्चे भी अंदर है, तो उनके लिए क्या आगे कार्रवाई होने वाली है? 2 बच्चे अंदर है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बेल पिटीशन के लिए भी डाल दिए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर रिहा हो जाएंगे, 2 यानी जुमे तक। हम लोग ये जो ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह करके जिन्होंने काम किया, आज हम उनको कुछ दे तो नहीं सकते हमारी ओर से, पर इतना है कि हम लोग जितने लोग आए, सब लोग उनकी सलामती के लिए दुआई करिए। मेरी माओ बहनों से दरख्वास्त है कि आप उनको अपनी दुआओं से नवाजें, क्योंकि ये लोगों ने जो काम किया है बेलोस काम है, और पार्टी, समाज, संगठन सभी से उठ करके सबने एक साथ काम किया, क्योंकि कॉमन एजेंडा था कि हमारे जितने भी भाई जेलों में हैं, जिन्होंने रमज़ान जेलों में गुजारे, जिनके घरों पे ईद नहीं मनाई गई, ऐसे बच्चों को लाने का काम और घर पहुंचाने का काम, ये सब मेहमान खुसूसी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए।
चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अफसर खान साहब का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तालियां रखनी होनी चाहिए, सभी जिस तरीके से लोगों ने काम किया है। आपको सबको जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने जो काम किया है वो अतुलनीय और अमूल्य काम है। और ये लोगों का योगदान मैं नहीं समझता कल समाज भूल पाएगा। मौके पे इस अवसर पे स्वागत करें। इधर देखिए, इधर देखिए। कई संस्थाओं से जुड़े हैं और काफी ज्यादा रोल रहा, जैसे यूसुफ अंसारी साहब से जोरदार तालियों के बीच में यूसुफ अंसारी साहब का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको पे खड़े रहो। इस्तेमाल करें। इसको पे इधर देख, इसको बस। में ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने शाम की जो बच्चों में जेल में बंद थे तो गुमनामी केस में शाम में बराबर उनको इफ्तार और सहरी भी बहुत कराए माशाल्लाह। जब तक बच्चे जेल में थे वालूज पुलिस स्टेशन में, MIDC पुलिस स्टेशन में, N7 पुलिस स्टेशन में जो एकदम पर्दे से पीछे रह के काम किए, सैयद नासिर सर का मैं चाहूंगा कि इस्तेमाल हो। जोरदार तालियां नासिर में ले ले, जोरदार। मैं ताजू भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो रोटी बैंक के अंजाम दिया है, जो कि रोजेदार का सवाब कमाया। रमजान में उन्होंने इतनी बड़ी अपनी खिदमत अंजाम दी। नासिर भाई का इस मौके पर इस्तेमाल हो रहा है ताजू भाई की ओर से। इधर देखिए, इधर देखिए। यूसुफ मुगादी साहब आपके हाथ से कि वो यूसुफ भाई का इस मौके पर इस्तेमाल और स्वागत करें, जिन्होंने सोचा कि इस कौम के जो हीरोज हैं उनको बुला करके सत्कार किया जाए। उनकी ये सोच और उनकी तड़प, ये मेहनत के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वो वाईके साहब का इस मौके पर इसको पे यहाँ। शॉल स्लीप पर देकर के इस्तेमाल करें। सर दोनों एक आज का जो प्रोग्राम था ये यूसुफ मुगादी मित्र मंडल की तरफ से प्रोग्राम था। यहाँ पे जो है तो ज़रूरतमंदों को अनाज देने का प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो है तो अफसर खान साहब, अपने हाजी इसाक साहब, वकीलों की टीम, MK हमारे मुस्तफ़ा भाई साहब और सैयद नासिर साहब और हमारे अहमद चौस का इसके अंदर ग्लूकोशी की गई, जिन्होंने जो है तो कौम के लिए काफ़ी मेहनत की है। रमज़ान के महीने के अंदर पूरे बच्चों को छुड़ाने के अंदर जिन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया, बहुत ज़्यादा पैसे दिए, बहुत ज़्यादा ज़मीनों के अंदर इन्होंने मदद की। इसके वास्ते हमने हमारे मित्र मंडल की तरफ से जो है आज ग्लूकोशी, गरीबों में अनाज भी तकसीम किया आपने उनके हाथ से। उसी का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के अंदर ही हमने उनकी ग्लूकोशी